पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी मनगमा के.एस. द्विवेदी के मार्गदर्शन में एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति के नेतृत्व में थाना मनगमा व पुलिस स्टाफ साइबर सेल रीवा ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया है कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इलाहाबाद तरफ से कंटेनर में नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप थाना मनगमा क्षेत्र में आ रही है। प्राप्त सूचना पर एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में थाना मनगवा व साइबर सेल की टीम द्वारा इनपुट के आधार पर थाना मनगवा क्षेत्र के ग्राम कुइया नहर के पास से नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप उतरते ही रेड की कार्रवाई कर मौके से कंटेनर ट्रक व एक बुलेरो सहित 64 पेटी में कुल 7680 सीसी कफ सिरप जब्त की गई और मौके से आरोपी रविंद्र उर्फ रवि पटेल पिता तुलसीदास पटेल उम्र 28 वर्ष, आदित्य पटेल पिता मोतीलाल पटेल उम्र 27 वर्ष, हर्षलाल पटेल पिता मोतीलाल पटेल उम्र 25 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम कुइया कला थाना मनगवा, देवीदास कोटरे पिता राजाराम कोटरे उम्र 34 वर्ष, निवासी अंजूर भिवड़ी थाना ठाणे महाराष्ट्र, प्रफुल्ल कुमार पटेल उर्फ गोलू पिता अवधेश प्रसाद पटेल उम्र 28 वर्ष, निवासी कुइया खुर्द थाना मनगवा, सतीश सोधिया पिता रामाधार सोधिया उम्र 36 वर्ष, निवासी तमहा थाना मनगवा, जिला रीवा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तमहा चौकी मनिकवार क्षेत्र में संतोष सिंह उर्फ संजू सिंह के घर में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर थाना मनगवा पुलिस व साइबर सेल रीवा की टीम ने कार्रवाई करते हुए बताया गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी संतोष उर्फ संजू मौके से फरार हो गया। आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप 32 कार्टून में कुल 3840 नग सीसी जब्त की गई। अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी की पत्नी प्रिया सिंह, पति संतोष सिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम तमहा चौकी मनिकवार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं लगातार रीवा पुलिस द्वारा। कल रात में एडीजी महोदय साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के द्वारा सूचना दी गई कि थाना मनगवा क्षेत्र अंतर्गत कहीं पर एक बड़ी खेप सप्लाई की जानी है। सूचना प्राप्त होने पर टीमें बनाई गई, 3 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली, साइबर की एक टीम और एक बैकुंठपुर की टीम, 3 टीमों को बना करके इनको कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तीनों टीमों द्वारा अर्ली मॉर्निंग जो मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना थी उसके अनुसार घटनास्थल पर गए, जहां पर एक कंटेनर से माल उतरता हुआ प्राप्त हुआ और जो कंटेनर में लगभग 64 पेटी कोरेक्स की शीशियाँ थी, जो उन्होंने कुछ पेटियाँ उतार दी थी और कुछ बोलेरो में लोड करके कहीं खुद-बुद करने के फिराक में थे। तो घटनास्थल पर कंटेनर को भी पकड़ा गया है, बोलेरो को, एक वाहन को भी पकड़ा गया है और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। ऐसा बताया जा रहा प्राथमिक तौर पर कि जो ये नशीली कफ है ये इलाहाबाद से लाई गई थी और इसको यहाँ पे उतार कर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। जैसा कि उन्होंने आरोपियों ने बताया कि कुछ माल उन्होंने एक खेप किसी को डिलीवर कर दिया है, पर वो स्पष्ट बता नहीं पा रहे थे कि उनका घर पता कहाँ पर है, वो केवल नाम जान रहे थे। उसके आधार पर उस जो नाम बताया गया था उसको खोजा गया, तो ग्राम तमहा थाना मनगवा के अंतर्गत एक आरोपी के घर से नशीली कफ सिरप प्राप्त हुई, करीब 32 पेटी वहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। जो जिनके घर से प्राप्त हुई वो संतोष सिंह उर्फ संजू हैं, जो ग्राम तमहा के हैं। वो मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गए। उनकी पत्नी जिनका नाम है प्रिया सिंह, वो पुलिस की हिरासत में है। जो कंटेनर जहाँ पे मौके पे पकड़ा गया है वहाँ पे 6 आरोपी हैं और जो एक घर से प्राप्त हुआ है जो माल नशीली कफ सिरप का, वहाँ पर 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक हिरासत में है महिला प्रिया सिंह, उनके पति फरार हैं संतोष सिंह।
इसमें अभी तक जो आरोपी हैं उसमें ट्रक का जो चालक है, ट्रक का ड्राइवर, वो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाकी सभी आरोपी रीवा जिले के रहने वाले हैं। सर, ये कहाँ से लाना बताया था इसमें? इनके द्वारा बताया गया कि ये माल इलाहाबाद से लाया गया था और इसको यहाँ पर जो माल मंगाए थे वो एक एज ए होलसेलर काम कर रहे थे। वो उनको माल को निकलवा करके और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई होगी। सर, जो आरोपी है इसके खिलाफ मामले हैं क्या है? जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में भी मामले खंगाले जा रहे हैं। एक दो आरोपियों के खिलाफ मामला संज्ञान में भी आया है, थाना मनगमा अंतर्गत दर्ज है, जो इस कार में पहले से लिप्त थे। करीब 25 लाख रुपए की नशीली कप सिरप बरामद की गई है, जो एक जगह से 64 पेटी और एक जगह से 32 पेटी। इसके साथ ही कंटेनर, एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो, कुल मसरू का अगर वाहनों को देखें तो 75 लाख और नशीली कप सिरप का 25 लाख, 1 करोड़ रुपए की कुल मसरू का जब्त किया गया है। जैसा कि कोरेक्स का अलग अलग नामों से आती है, इसमें जो ऊपर बोरियों के अंदर देखा गया कार्टून वगैरह में, उसमें विंग्स लिखा हुआ था, विंग्स बायोटेक। मनगमा पुलिस को बाद में बताया गया, क्योंकि उनका थाना क्षेत्र अंतर्गत था, उनके सहयोग के बिना कार्रवाई संभव नहीं थी। प्राथमिक तस्दीक करने के बाद उनके माध्यम से उनका भी सहयोग लिया गया, उनके सहयोग से कार्रवाई की। नहीं, जब घटना की तस्दीक हो गई कि ये पूरी घटना सही है, जो मुखबिर सूचना दिया जा रहा है वो सही है, उसके आधार पर मनगमा पुलिस को सम्मिलित करके कार्रवाई की गई। और कौन सा थाने की पुलिस? इसमें इस पूरी कार्रवाई में थाना मनगमा, उसके साथ साइबर की टीम थी। साइबर की टीम के अलावा कोतवाली के थाना प्रभारी रूपलाल उइके जी और उनकी टीम थी, और थाना बैकुंठपुर से उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल और उनकी टीम थी। सर, साइबर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा किसी भी मामले में, इसमें क्या साइबर को पहले जानकारी के लिए उसका कोई मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा था, पुलिस को जानकारी दी, इसका राज ये? देखिए, साधारणतः आप सभी जानते हैं कि साधारणतः हम सब सोने के बाद मोबाइल को उपयोग नहीं करते हैं, पर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो रात में ही केवल एक्टिव रहता है तो वो संदिग्ध प्रतीत होता है, और उसके आधार पे हम उसे संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन और जो भी है पता करके उसे ये मानते हैं कि संदिग्ध नंबर है, और उसको तस्दीक करते हैं, और तस्दीक पे घटना सही पाई गई कि उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि रीवा पुलिस टीम शुरू से ही जीरो टॉलरेंस नीति पर है, पर चुनाव है तो चुनाव के दौरान भी आगामी चुनावों में ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए डबल फोर्स से रीवा पुलिस काम कर रही है नशीले पदार्थों की। नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि इसका